गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम द्विघात समीकरण के जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के बारे में हम जिक्र करेंगे और आइए उस सूत्र के बारे में हम देखते हैं। द्विघात समीकरण के सूत्र के बारे में देखिए, द्विघात समीकरण के जो बहुपद के सूत्र होते हैं वो इस टाइप के, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के समीकरण होते हैं। इसको अब बनाना होता है कि शून्यकों की संख्या जो इसमें होती है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों जैसे कि अल्फा और बीटा होते हैं। शून्यक जो है अल्फा और बीटा होते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा अगर चाहे निकालने के लिए तो c/ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि ये द्विघात के लिए हुए, अगर त्रिघात आ गए, त्रिघात, तो त्रिघात के लिए अलग फॉर्मूला आते हैं, इसका समीकरण भी अलग होते हैं, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह के द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण होते हैं। त्रिघात समीकरण में निकालते हैं, जैसे कि इसमें शून्य होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होते हैं -b/a अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होते हैं ये होते हैं -d/a। तो यही फॉर्मूला होते हैं द्विघात समीकरण का, और ज्यादातर मान्यता इसी समीकरण, ये द्विघात समीकरण का जो होता है ये बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। कोई सवाल आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि देखिए कि आपको 3x² प्लस 2x प्लस 5 इस तरह के सवाल दे दिए और पूछेंगे मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालने के लिए कहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो b के रूप में, जैसे कि a b c इस तरह के, b के रूप में 2 है तो -2, अब a के रूप में 3 है तो 3 लिखिएगा। यही आपका मूलों का गुणनफल अगर पूछा जाएगा तो c/a होता है, c हो जाता है 5, a हो जाता है 3, इसी तरह से ये आपका आंसर। कोई भी समीकरण दे इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए